हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज से हमारा टॉपिक होगा किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन चैप्टर में। ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमारा क्या होता है ना, कुछ हमारे केसेस बनने शुरू होते हैं जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। मतलब क्या, हम क्या करते हैं ना, प्लांट अकाउंट बनाते हैं। क्या करते हैं हम, प्लांट अकाउंट बनाते हैं और उस टाइम पे ये देखते हैं कि कब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है और कब नहीं करना है, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन होंगे ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे आज क्योंकि लेंथी बहुत होता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 अ सेकंड हैंड प्लांट फॉर 4 लाख रुपए एंड इमीडिएटली स्पेंट 80,000 फॉर इट्स ओवरऑलिंग एंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। On 1st October 2022, the plant became obsolete and was sold for 2 lakh रुपए. Depreciation is provided at the rate 10% per annum on original cost method. क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन लग रहा है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को। हमें क्या करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन करना है और मेंटेन करना है। तो पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या बना रहे हैं, लेजर अकाउंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि प्लांट अकाउंट। तो हम पहले प्लांट अकाउंट बना लेंगे। प्लांट अकाउंट, अच्छा लिख लो इसमें, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। क्या कर रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे क्या बना रहे हैं, प्लांट अकाउंट बना रहे हैं। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और फिर से डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखो क्या ये चीज कह रहा है, 1 अप्रैल 2019 को हमने प्लांट परचेस करा था। तो 1 अप्रैल 2019 करके डालोगे यहाँ पे और क्या चीज डालोगे, टू प्लांट अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट। अब इसमें एक चीज समझ जाना, क्या चीज है, 4 लाख का आपने प्लांट परचेज करा, 80,000 ओवरऑलिंग पे लगे और 20,000 इंस्टॉलेशन पे लगे। सारा का सारा अमाउंट एक साथ मिला के लिख देते हैं। 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 5 लाख रुपए। ठीक है। अब क्या लगना है इस पे, हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को हो रहे हैं, तो यहां पे लगाओगे कितना, 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितने परसेंट का था डेप्रिसिएशन आपका, 10% का डेप्रिसिएशन था। 10% डेप्रिसिएशन लगा दो इसमें, 5 लाख का 10% 50,000। ठीक है। और बाय, देखो ये कब हो रहा है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है। जब नहीं बनेगा तो जैसा प्लांट अकाउंट नॉर्मल बनता था वैसे ही बनाओ, बस इसका टोटल वगैरह करो बाय बैलेंस शीट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,50,000 टोटल कर देंगे, 5 लाख 5 लाख। फिर ये वाला जो 31 मार्च का है यहाँ पे जाएगा कितना, 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस बीडी करके कितना है, 4,50,000 और इधर कर दोगे कितना, 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो कितना लगाते हुए चलोगे, 50,000 का लगाते हुए चलोगे। ठीक है, बाकी क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी कर देना है 4 लाख
बस टोटल कर दो यहाँ पे और यहाँ पे भी टोटल कर दो। ठीक है, 5 लाख। फिर इधर से ये 31 मार्च इधर आ गया, कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2021। टू बैलेंस CD करके कितना? 4 लाख। अब क्वेश्चन में देख लो डेट, कितनी डेट है? 1 अक्टूबर 2022 है ये। अब 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से यहाँ पे अगर लेके चलोगे तो कितना लेके चलोगे? 1 अक्टूबर 2022 इसमें नहीं आएगा तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, 31 मार्च 2022 कर सकते हो। बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना? 50,000 का। ठीक है, और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, प्लस ढंग से करना है। यहाँ पे कितना आएगा? 4,50,000 आएगा। हाँ, बाय डेप्रिसिएशन और उसके बाद बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 3,50,000। यहाँ पे भी कितना? 3 लाख, सॉरी 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे टोटल में। और यहाँ पे भी 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 लाख और 4 लाख के बाद क्या करना है? ये जब जहां पे ये दो के दो तुम्हारे 4 लाख आ गए हैं, इसके बाद नए अकाउंट की तरफ आगे बढ़ोगे। मतलब क्या? इसी अकाउंट को आगे कंटिन्यू करोगे। पहले तो अभी 2022 वाला नहीं आया ना, तो इसी को पहले कंटिन्यू कर लो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, कब? 31, नहीं सॉरी 1 अक्टूबर 2022 है। यहाँ पे कब बंद हुआ? 31 मार्च 2022। यहाँ पे डालोगे 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD कितने का था बैलेंस? बैलेंस था 3,50,000 का। ठीक है, अब इसके बाद देखो कितनी तारीख? 1 अक्टूबर को हुआ कुछ? क्या कह रहा है? 1 अक्टूबर को कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2022 द प्लांट बिकेम ऑब्सोलीट एंड फॉर सोल्ड फॉर 2 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को हमने प्लांट भेज दिया 2022 को, क्या करके? बाय बैंक। कितने का भेज दिया? 2 लाख रुपए का। अब इस पे क्या करना है? देखो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे, क्या करके? बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। देखो 50,000 का तो लग ही रहा था तुम्हारा पूरे साल का, अब इसमें 6 महीने का है। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का। 1 अक्टूबर तो बेच ही दिया तो अक्टूबर नहीं लगेगा, तो 6/12 50,000 का 6/12 करोगे, कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये। ठीक है, अब ये 25,000 के बाद देखो 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पे ये जब प्लांट बिक गया और इसके बाद कुछ खरीदा भी नहीं है, तो बस नॉर्मल क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पे बचेगा लॉस या फिर प्रॉफिट। देखो 3.5 लाख का था और यहाँ पे कितना? 2 लाख ये और 25,000 ये, कितना हो गया? 2,25,000। 2,25,000 माइनस 3,50,000 कितना हो गया? 1,25,000 का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। यहां तक का ये सब नॉर्मल ही था। ठीक है, इतना सब ये नॉर्मल ही था जितना आप तक करते हुए आए हो। पेपर में भी इसी तरीके से करोगे। ठीक है, ये अभी इसका एक्स्ट्रा पार्ट में नीचे से हटा दे रहा हूं जिससे कंफ्यूज मत होना तुम लोग। ये हटा दिया एक्स्ट्रा पार्ट। इसके नीचे क्या करोगे? एक लाइन खींच दोगे, इसके नीचे एक लाइन खींच दोगे और ये क्या बन गया तुम्हारा? ये भी हटा दो यहां से। ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा प्लांट अकाउंट बन गया व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेड। प्लांट अकाउंट जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है। अब दूसरा क्या बनाना शुरू करोगे? दूसरा बनाना शुरू करोगे प्लांट अकाउंट। देखो क्या चीज होती है ना, हम
ये नॉट मेंटेन्ड बोला उसमें। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड होगा तो उस टाइम पे बनेंगे दोनों, प्लांट अकाउंट भी बनेगा और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। अब इसमें यह समझना कि प्लांट अकाउंट किस तरीके से बनेगा। प्लांट अकाउंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अच्छा, इसमें ना मेंटेन का मतलब क्या है, मेड एंड नॉट मेड। मेंटेन का मतलब है मेड और नॉट मेंटेन का मतलब है नॉट मेड। अब ये मेड नॉट मेड, व्हाट मेड एंड नॉट मेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या लिखा, इसमें लिखा इज नॉट मेंटेन्ड, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना रहे। तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना रहे तो उस समय हमारा क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा। और जब दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, जब इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करेंगे मतलब बनाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा प्लांट अकाउंट कैसे बनेगा, इस चीज पे गौर करना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब इसमें समझो कि क्या हो रहा है, जब हम इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हम ये क्या बना रहे हैं, पहले प्लांट अकाउंट बना रहे हैं। तो प्लांट अकाउंट जब बना रहे हैं, देखो हमने क्या करा था, 1 अप्रैल 2019 को परचेज करा था टू टू बैंक करके परचेज करा होगा, टू बैंक अकाउंट करके हमने परचेज करा होगा। तो इसमें डालोगे टू बैंक अकाउंट, कितने का परचेज करा, 5 लाख का। अब इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं 5 लाख, ठीक है। अब ये टू बैंक अकाउंट करके तुमने 5 लाख लिख दिया, इसमें बस डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना। क्या करना है, डेप्रिसिएशन हमें दिखाना ही नहीं। मतलब क्या, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करके तुमने परचेस करा, यहाँ पे क्या करोगे, 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस सीडी 5 लाख, ऐसे करना होता है। बस पहला साल खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस बीडी, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे हैं तो जितना अमाउंट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या, 31 मार्च को 2021 को बाय बैलेंस सीडी, कितना, 5 लाख। फिर उसके बाद ये डबल लाइन करके इसको भी बंद कर देना, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस बीडी 5 लाख, और इधर 31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस सीडी 5 लाख। अभी समझते रहना, ये खाली टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ आएगा इसमें। फिर 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी 5 लाख रुपए। अब बस ये लास्ट वाली लाइन में समझ जाना क्या है। देखो क्या चीज है, जो लास्ट वाली लाइन है तुम्हारी, कितनी डेट को है ये, 1 अक्टूबर 2022 को। क्या करा, 1 अक्टूबर 2022 को ना इसमें सारी चीजें लगेंगी। कैसे करके, तुमने बाय बैंक करा था, बाय बैंक अकाउंट, कितना, बाय बैंक अकाउंट करके तुमने कितने का बेचा था, 2 लाख रुपए का बेचा था, ठीक है। अब यहां पे क्या डालोगे, यहां पे डालोगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। समझ में आया, हमने जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, नहीं बना रहे थे, हमने नॉर्मल प्लांट अकाउंट बनाया जैसा हम आज तक बनाते हुए आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब
मेंटेन कर रहे हैं, जिस समय बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, तो उस टाइम पे बस ये चीज करते रहे, जब से जैसा जैसे चलता रहा, टू बैंक बाय बैलेंस सी डी, टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस बी सी डी, फिर टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी, जब तक कि हमारी बेचने वाली डेट नहीं आ गई। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आया, हमने क्या करा, देखो हमने यहाँ पे डाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना भी डेप्रिसिएशन है वो प्लस कर देना। कौन कौन सा, देखो ये 50, ये 50, ये 50, 1.5 लाख हो गया। ठीक है, फिर इस 1.5 लाख में क्या करा, ये 1.5 लाख में ये वाला 25,000, ये भी तो डेप्रिसिएशन का ही है। टोटल कितना हो गया, 1,75,000। तो ये वाला सीधे सीधे यहाँ चली जाएगा 1,75,000, ये चली जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और बाकी का कहाँ चली जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट करके कितना, 5 लाख में से 2 लाख और माइनस 1,75,000, कितना हो गया, 1,25,000। बस इतना करने के बाद टोटल कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब क्वेश्चन का इतना पार्ट खत्म हो गया। 5 लाख ढंग से बना दो यहाँ पे। ये हो, अब क्या करना है, अब इस वाले में हमने बोला ना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बनाएंगे। अब फॉर्मेट, फॉर्मेट इसका भी सेम, फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट इसका भी सेम है, क्या है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डालोगे डेट पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, दोबारा से डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो कैसे करके बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, इसमें स्टार्ट करेंगे क्या करके, बाय डेप्रिसिएशन करोगे @10%, कितने का था, 50,000। ठीक है, और यहां करेंगे टू बैलेंस सी डी, कितने का, 50,000। डेट्स पे ध्यान देना, डेट्स कितनी कितनी है, देखो पहली डेट थी 31 मार्च 2020, बस इसका ध्यान दे देना, 31 मार्च 2020, ये हमारा क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा। और ये भी यहाँ पे भी सेम डेट 31 मार्च 2020। ठीक है, कितना, 31 मार्च 2020, ये आ गया 50,000। फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 आएगा, बाय बैलेंस सीडी करके कितना, 50,000। अब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 का था, ये 2021 का यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन @10%। दूसरे साल भी 50,000 का लगा था, यहाँ पे क्या करके आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा, कितनी तारीख, 31/3/2021। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 लाख हो गया। समझ में आ पा रहा है क्या करना, यहाँ पे क्या करके डाला था हमने, बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन करके स्टार्ट करा था, कितने का, 50,000 का। फिर इधर गए तो इधर कितना हुआ, इधर हुआ हमारा 50,000 का बैलेंस हो गया। मतलब इसको ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बस हमें डेप्रिसिएशन देखना होता है कितना कितना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करके डाला हमने, 50,000 डाला, और यहाँ पे क्या करके आ गया, ये 50,000 करके बैलेंस हो गया। फिर सेम अगली डेट पर 1 अप्रैल को कितना, 50,000 का बैलेंस आया, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगा, यहाँ टोटल कर दिया। ठीक है, फिर इधर 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख। ठीक है, अब ये 31/3/2021 का यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2021 करके, बाय बैलेंस सीडी करके कितना आ जाएगा, 1 लाख का। तीसरे साल में कब तक का, 31/3/2022 तक का क्या लगा, बाय डेप्रिसिएशन @10%, कितना हो गया, 50,000। इसके बाद भी 50,000 का ही लगा था, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके कर दोगे, कितना, 1,50,000। जोड़ लिया ना दोनों को, कितनी तारीख, 31/3/2022 को, कितना हो जाएगा, 1,50,000, और यहाँ पे भी 1,50,000। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो बैलेंस उतरेगा 1 अप्रैल 2022 को उतरेगा बाय बैलेंस
BD करके, ये सब में BD है, हाँ ठीक है, और बाय बैलेंस BD करके, और बाय बैलेंस BD करके कितना 1,50,000, और ये क्या करके आ जाएगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितने का, लास्ट बार में जो लगा था, कब तक का लगा था, देखो यहाँ से ये प्लांट अकाउंट जो बनाया था ना मैंने लास्ट वाला, 1 अक्टूबर 2022 तक का, 1 अक्टूबर 2022, बाय डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा तुम्हारा, बाय डेप्रिसिएशन करके इसमें डाल दोगे 25,000, ठीक है, बस यहाँ से टोटल मार दो इसको, कितना हो गया 1,75,000, और ये यहाँ पे बैलेंस कर दोगे कितनी तारीख को, टू बैलेंस, अच्छा बैलेंस करना है या क्या करना है, ये इस वाले में से देखना क्या करा था हमने, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाला था, तो इसको क्या करके डालोगे, उसमें अगर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके आया, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या करके आएगा, टू प्लांट अकाउंट में कितना हो जाएगा 1,75,000, कितनी तारीख 1 अक्टूबर 2022, तो प्लांट अकाउंट करके आ गया, टोटल कर देंगे 1,75,000, बस इतना कम है, ठीक है, बस इतना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बस ये 3 चीजें बनानी, क्या क्या करा हमने, देखो दोबारा से समझ लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं बस थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते हुए चलना। देखो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में अब 2 टाइप के अकाउंट बनते हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करते हैं और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, देख एक्स लिमिटेड हमारा क्या कर रहा है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चल रहा था। सबसे पहले हमने बनाया जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना, तो उस टाइम पे नॉर्मल हमारा प्लांट अकाउंट जैसा अब तक का बनता हुआ है वैसा करके बना देंगे। और फिर जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे होंगे, मतलब जब बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे प्लांट अकाउंट पे क्या होगा, बस बाय बैलेंस सीडी और टू बैंक करके हम परचेज करेंगे, और इधर बाय बैलेंस सीडी, इधर टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी करके मेंटेन करते रहेंगे, और लास्ट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना भी सारा का सारा डेप्रिसिएशन लगा था वो लगा देंगे एक बार, पहले साल का भी, दूसरे साल का भी, तीसरे साल का भी, और चौथे साल का भी, जहां तक कि वो बिक्री, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, और उस टाइम पे क्या होगा, बाय सारे के सारे अकाउंट हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, ये वाला कैसे स्टार्ट होगा, ये वाला बाय से स्टार्ट होगा। बाय डेप्रिसिएशन लगाना है पहले साल का, इधर बैलेंस करना है टू बैलेंस सीडी, फिर अगले साल का 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी करके, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा जितना जितना लगते जा रहा है, उसके बाद तुम्हें पूरा का पूरा फॉर्मेट पता है, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हारे डाउट्स रह गए होंगे तो ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, ठीक है। और क्लास 11 से रिलेटेड जो भी आपकी वीडियोस हैं वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, वीडियो के स्टार्टिंग में जस्ट वीडियो स्टार्ट करना, टच करना, ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए।